हेलो एवरीवन, आई एम राहुल गुप्ता फ्रॉम प्रॉप इन्वेस्ट कंसल्टेंट। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली उन क्लाइंट्स के लिए जरूर है जो नोएडा मार्केट में इन्वेस्ट करना तो चाहते हैं बट ये डाउट उनको इन्वेस्ट नहीं करने देता, या फिर उन क्लाइंट्स के लिए जो 10 साल पहले 15 साल पहले उन्होंने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट तो किया था बट वो प्रॉपर्टी उनको अभी तक पोजेशन में नहीं मिली है। अक्सर लोगों का ये डाउट जरूर होता है, अगर हमने नोएडा मार्केट में या किसी भी मार्केट में हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो प्रॉपर्टी हमारे को पोजेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा भी या नहीं होगा। तो इसी डाउट को क्लियर करते हुए मैंने इस वीडियो में ये सोचा कि उन क्लाइंट्स के लिए ये क्लैरिफाई कर दूं कि आज की डेट में ये सब अब नहीं होता है। जब से रेरा आया है, रेरा मैं बताता हूँ आपको 25 मार्च 2016 में पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ था और 1 मई 2016 से ये सभी डेवलपर के लिए एप्लीकेबल हो गया था। छोटा सा कंपैरिजन मैं आपको कराना चाहता हूँ कि 2016 से पहले डेवलपर्स कैसे काम करते थे और 2016 के बाद डेवलपर्स किस तरह से अब रेरा अथॉरिटी उनसे काम करवाती है। पहले जो प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंसी के अंदर या एनसीएलटी के अंदर चले जाते थे, अब क्या रीजन है जो इंसॉल्वेंसी के अंदर और एनसीएलटी के अंदर नहीं जा सकते। तो मैं अब इस वीडियो को शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी 2016 से पहले कोई भी डेवलपर को लैंड परचेज करनी होती थी तो उस लैंड का सिर्फ 10% अमाउंट उनको अथॉरिटी में देना पड़ता था और रेस्ट ऑफ द अमाउंट की ईएमआई एक नंबर ऑफ ईयर्स में बन जाती थी, जिस वजह से उनको सिर्फ 10% पेमेंट देने के बाद उनको अलॉटमेंट मिल जाती थी और उसके बाद वो अपनी बुकिंग करना शुरू कर देते थे। अब सेकेंडली उस प्रॉपर्टी से जो भी बुकिंग का पैसा आता था उनके अकाउंट के अंदर, उन पैसों को वो कहीं पर भी यूज कर सकते थे। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कोई भी ऐसी मॉनिटरिंग नहीं होती थी कि वो पैसा जो बुकिंग का पैसा उनके अकाउंट में आ रहा है वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है, इस प्रोजेक्ट में यूज हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है, ये पैसा कहीं और जा रहा है तो क्यों जा रहा है, ये सब मॉनिटरिंग नहीं होती थी। थर्ड, कोई भी टाइमलाइन स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। अगर वो प्रोजेक्ट 3 साल का है तो 4 साल में क्यों हो रहा है, 5 साल में क्यों हो रहा है, कोई पेनल्टी कोई भी क्लॉज नहीं था पहले 2016 से पहले, और कोई भी रेरा नंबर नहीं था। अब 1 मई 2016 के बाद से क्या क्या चेंजेस आया है वो मैं आपको बाय कंपैरिजन बताता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट, जो 10% पेमेंट देने पे उनको अलॉटमेंट मिलती थी, अब क्या होता है कि उनको 100% पेमेंट करने के बाद ही उनको उस प्लॉट का अलॉटमेंट मिलती है। इसका मतलब ये है